ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तू इन जीवन के संघर्षों से लड़ते लड़ते अब थकने लगी है। अब तू मुझसे ये सवाल पूछती है कि बाबा, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन वह दिन कब आएगा जब मेरे चेहरे पर वह मुस्कान आएगी जो बरसों पहले कभी थी, जिसे मैं अब अपने जीवन में देखना ही भूल चुकी हूँ। वो हृदय से खिलखिलाकर हंसना, वह मधुर स्मृतियाँ अब केवल ख्यालों में हैं। वह मेरे जीवन में फिर से कभी आएंगी। तुम ये मुझसे प्रश्न करती हो, तुम पूछती हो बाबा, कितने और दुख, कितने और कष्ट झेलूं मैं, अब कितनी और समस्याओं का सामना करूं। लेकिन मेरी बच्ची, जो ईश्वर के प्रिय होते हैं उनके जीवन में दुख और संघर्ष इसलिए आते हैं कि वह और अधिक ईश्वर का सामीप्य पा सकें, ईश्वर को जान सकें। क्योंकि जब हमारे सुख के दिन रहते हैं तो हम ईश्वर को उतने हृदय से नहीं पुकारते, ना ही उनका साथ चाहते हैं। लेकिन जब दुर्दिन हमें आ घेरते हैं तो हमें ईश्वर की याद आती है। हम हर पल उनको पुकारते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, हर पल अपनी परेशानियां उनसे बयां करते हैं। जब हमें दुख और कष्ट होता है तो सच्चे हृदय से हम उस ईश्वर से जुड़ते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं। तो मेरी बच्ची, जब तुम मेरे करीब होती हो तो तुमने जो शांति अनुभव की है, वह तुम चाहे कितने भी भौतिक आकर्षणों के पीछे भाग लो, लेकिन ईश्वर के नाम जाप में, उनके सानिध्य में जो अनुभूति तुम्हें होती है, वह उसकी तुलना किसी भी भौतिक सुख से नहीं की जा सकती। वही जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें भौतिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, हमें धन की भी आवश्यकता होती है। धन के अभाव में कहीं ना कहीं हमारे वे सुकून और शांति खो जाती है। क्योंकि जब हम अपने जीवन में किसी और से मदद मांगते हैं उन दुर्दिनों में, तो वह हमें हमारी बेबसी और लाचारी का एहसास दिलाते हैं। लेकिन जब हमें बाबा से सहायता मिलती है, बाबा हमें हमारी आय के स्रोतों का माध्यम बनते हैं, जहाँ से हम अपने जीवन में बाबा के माध्यम से धन को अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। तो दूसरों की मदद हमें यही एहसास दिलाती है कि हम उन पर आश्रित हैं, तो हमें उनका नियंत्रण अपने जीवन में हर ओर दिखाई देता है। वे हमें अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, अपनी अंकुशता हम पर थोपना चाहते हैं, हमारे जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो ईश्वर का भक्त होता है, जो प्रभु को प्रेम करता है, वह किसी का एहसान नहीं चाहता, वह किसी पर आश्रित होना नहीं चाहता, वह किसी की दया और करुणा नहीं चाहता अपने परम परमात्मा के अलावा। तो हे मेरे साईनाथ, मैं बस आपसे इतनी प्रार्थना करती हूँ कि चाहे मेरे जीवन में कोई भी सुख दुख आए जाए, लेकिन मैं किसी और पर आश्रित ना रहूं। मुझे सहारा हो तो आपका, मुझ पर कृपा हो तो आपकी। मुझे जो भी मेरे जीवन में मिले वह सिर्फ आपसे मिले। इतनी कृपा करना मेरे बाबा, और मुझे वह अवसर प्रदान करना जहाँ से मैं अपने जीवन में स्वयं को उस आत्मविश्वास से परिपूर्ण पा सकूं, जहाँ मुझ पर किसी का नियंत्रण ना हो, किसी का अंकुश ना हो। मैं अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो सकूं, मुझ पर मैं स्वाभिमानी बन सकूं, मैं अपने आत्मनिर्भर बन सकूं, मैं अपने आय के साधनों को आपकी कृपा से पा सकूं। इतनी कृपा मुझ पर करना बाबा। और मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि चाहे परिस्थितियां अभी कैसी भी हों, लेकिन वह सो अवसर भी आप मेरे जीवन में अवश्य भेजेंगे, जहां मुझे इन आर्थिक समस्याओं से निकलने का मार्ग भी मिल जाएगा। और जब मुझे कोई भी रोग या परेशानी आ घेरती है
तो आपकी ऊदी ही मेरे जीवन में वह रामबाण औषधि का कार्य करती है जो किसी भी औषधि की तुलना में मेरे लिए अमृत कारक है। हे मेरे बाबा, अब इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ, अब इन परेशानियों का हल मेरे जीवन में ले आओ। आप ऐसा चमत्कार करो मेरे साईं, ये आपके चरणों में इस नादान बालक की प्रार्थना है जिससे मेरी सारी समस्याओं का अंत हो सके। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जब तुम पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित होती हो, तुम गर्व के साथ यह कहती हो कि मैं साईं भक्त हूँ, मेरे बाबा ही मुझे चला रहे हैं, खिला रहे हैं, वही मेरे जीवन का संचालन कर रहे हैं। तो लोग जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं इन समस्याओं में, तो वह कहते हैं, तुम्हारी भक्ति की उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साईं हैं तो तुम्हें कोई ऐसा अवसर क्यों नहीं मिल जाता जो तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों से पार लगा सके। लेकिन मुझे पता है कि मेरे बाबा जब जिसको अपने हाथों में ले लेते हैं तो उसको अमूल्य बनाकर छोड़ते हैं। जिस कंकड़ को भी वह हाथ लगा दें तो वह पारस बन जाता है। तो मेरे बाबा, मुझे भी चाहे कितनी भी जीवन में परेशानियाँ आएँ, लेकिन आप साथ न छोड़ना और वह लीला कर दिखाना जहाँ मैं गर्व से कह सकूं कि मेरे बाबा ही हैं जो मेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। मेरी बच्ची, तुम्हारा यह विश्वास शीघ्र ही सच में परिणत होगा। मुझ पर विश्वास करो, वह अवसर शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में आने वाला है जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही हो। तुम्हें किसी का गुणगान नहीं करना पड़ेगा, तुम बाबा की भक्त हो और बाबा ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई वह कुछ तुम्हें सिखाने को थी, तुम्हें निखारने के लिए थी, और अब तुम वह कुंदन बन चुकी हो जो अपनी चमक से सबको आश्चर्यचकित कर देगा। विश्वास रखो, तुम्हारी जीत का जश्न शीघ्र ही तुम मनाओगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साई राम।